नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि। राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव हैं राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नतिदायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीजों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा। और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। तो वृषभ वालों, राहु का प्रवेश पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है तो आपके जीवन में ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब जो वृषभ वाले हैं वो लकी राशियों में से एक होंगे। अत्यधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपका पैसा विदेश में फंसा है, सरकार के पास फंसा है, पार्टनरशिप में पैसा फंसा है तो वो निकलकर आपको प्राप्त होगा। काफ़ी
समय से अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे तो वो भी परिवर्तन होगा और इंक्रीमेंट के साथ उसमें सफलता प्राप्ति के योग भी बनाएगा राहु। वैवाहिक जीवन में अगर कोई टेंशन थी, सेपरेशन की स्थिति बनी हुई थी, तो जीवन साथी से आपके तालमेल यहाँ बेहतर होते हुए दिखेंगे। और इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो राहु आपको आपके विवाह को करवाता भी नजर आएगा। खासकर जो महिलाएं हैं संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थी, संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बनती नजर आएगी। और साथ ही अपने संतान के भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित थे तो उसमें भी सुधार करता दिखेगा राहु। यानी राहु संभावनाओं को बढ़ाएगा। और इसके अलावे अगर भाई बहन के साथ कोई पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का विवाद था या प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसे की समस्या थी, उसका भी समाधान राहु ही करेगा। तो इस समय आय भाव में विदेश यात्रा भी लगभग होना तय है। लंबी यात्रा कर सकते हैं या आप विदेश घूमने जा सकते हैं, यहाँ तक कि विदेश में रहने भी जा सकते हैं। बस बुद्धिमानी का प्रयोग करें और थोड़ा बचत पर ध्यान देना शुरू कर दें। परिवार से दूर कुछ जो पुराने आपके प्रॉपर्टी थे वो समाप्त, जो भी इशू थे प्रॉपर्टी को लेकर वो खत्म होंगे और उसको बेचकर अच्छा खासा धन आएगा। बस अपनों की तरफ से गलत बातें आपके विरोध में लोग कह रहे थे, अब वही लोग आपका बड़ाई करते नजर आएंगे। जीवन साथी और आपके मध्य अगर कोई गलतफहमी थी समाप्त होगी। अगर इनसिक्योरिटी की स्थिति थी उसमें भी सुधार होगा। जीवन में नए रास्ते बनने प्रारंभ हो जाएंगे। पेट की समस्या, यूरिन की समस्या या फिर आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई समस्या थी तो उसमें भी सुधार होने की पूरी संभावना यहाँ से बनती नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य के मामलों में जो दिक्कतें थी वो खत्म होगा और